Good morning. Hey, good morning. Good afternoon. सबको very good afternoon. सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. प्रेपोजिशन का पार्ट 2 करते हैं. खुश रहिए भाई. ऋषभ गुड आफ्टरनून. हिटमैन सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून. जो पढ़ाते पढ़ाते टाइम हो जाता है, इसीलिए मैंने ना 12:45 रख दिया आज को. नेक्स्ट वाला. सबको वेरी गुड आफ्टरनून. हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? ठीक है ना हालचाल? एलिजा बढ़िया है. गुड आफ्टरनून. आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू यू सिंस सो मेनी डेज. सिंस नहीं लगाओगे? अरे सिंस नहीं लगाओगे. सो मेनी डेज इज अ ड्यूरेशन ना. सो मेनी डेज तो ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के लिए सिंस नहीं लगाते हैं, फॉर लगाते हैं. ये तो अभी हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा है. ये एरर में आता है ना, सिंस एंड फॉर. सो मेनी डेज इज अ ड्यूरेशन. अरे जब मैं आपको बुलाती हूँ तो आप गायब हो जाते हो. चलो आ जाओ, क्या पूछना है? जेलस वाली फीलिंग आ रही है ना सिलेक्शन देखकर? नहीं फीलिंग होना, जेलस नहीं होना है. सिलेक्शन वाली फीलिंग देख के ना जेलस नहीं होना, जीलस होना है. अपने अंदर एक नई जील एनर्जी लानी है. जीलस का मतलब उत्साह, एनर्जी लानी. ईर्ष्या नहीं करना. ईर्ष्या नहीं करना, गलत बात. जब आपसे होता क्या है ना, जब आपसे कोई अच्छा परफॉर्म करता है ना, मेरे अंदर वो है कि अरे इसका मेरे से अच्छा कैसे हो गया, मेरे को और इम्प्रूव करना होगा भाई. मेरे को इससे आगे निकलने के लिए ना और इम्प्रूव करना होगा, मेरे को मेहनत करना होगा. हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि जल के अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं. कैसे वो आगे निकल गया, अब तो मैं इसके खिलाफ ना यूट्यूब पे कुछ वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. आपको पता नहीं है कि आपका क्या हो रहा है. उसको नीचे गिराने में आप कितना नीचे गिर रहे हैं. अपने आप को हेल्दी कंपटीशन में ना उसको पीछा करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा. उसको नीचे थोड़ी दिखाना है. गलत बात है ये तो. रुको मेरे को स्लाइड ले लेने दो, लेट हो जाता है. पहले मेरे को प्रीपोजिशन का स्लाइड ले लेना. अपने आप को अच्छा करना है. देखो कितना सारा सिलेक्शन है, बना के विकास रखा हुआ है. इतना कभी कभी जस्ट अ मिनट. सब तो दोस्ती है जिनका सिलेक्शन हुआ है. हाँ कंपटीशन करना है. रुको बच्चे से बात कर लें एक बार. हेलो. बच्चे से एक बार बात कर लेना होगा. यस हेलो. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, Priyanka. Ma'am, thank you so much for talking to me and making time. So what is the problem? Ma'am, actually मैंने just अभी preparation start की है since March, April, and I was preparing for UPSC पहले, but I switched. मतलब August से I didn't study for UPSC and अभी मैंने switch किया है to SSC CGL. तो मैम अभी मुझे English में थोड़ा preparation के लिए आपसे guidance चाहिए थी कि मैं क्या आपके लिए मतलब. When did you take the subscription? I took in Jan itself, but I didn't prepare. I prepared in March, April. I started from reasoning. Okay. So this year you will be appearing, na? The Yes, exam is ma'am. scheduled in July. So this Yes, year you ma'am. will be appearing. Okay. What about your maths and all? Ma'am, I have started reasoning. Maths, I will be starting in a few days. There is a course, so I am thinking to do that. What, maths? Yes, ma'am. Okay, maths you are planning to start. Hanji. Okay, reasoning you have already started. Yes, ma'am. And what about this beautiful subject? English. Ma'am, I was going through your profile, so I found a course like 40 days master course. The first class I was able to do some of the PYQs by myself. No. What you have to do na before switching over to revision batches and practice batches na, first of all you have to complete the syllabus na. Yes, ma'am. First you have to पहले तो syllabus complete करना होगा ना, then you will be going for practice na. Yes, what was in such a short span of time, what are the things that you have to do since you haven't started maths also? आपने maths भी अभी start नहीं किया है, तो और maths का syllabus भी तो vast है ना. Yes, ma'am. तो इस पर आप करो, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी आपके पास resources है, ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है उसको यूज करते हुए जैसी प्रिपरेशन है आप अपना स्टार्ट करिए. आप इंग्लिश के लिए क्या करो ना, अब आप मेरा कोई बैच मत देखो, आप बस मेरा 60 रूल्स ऑफ ग्रामर यूट्यूब से देखो 3-4 दिन में. मैराथन देखो.
मैम मैंने ये वाला मैंने देख लिया है आपका, मतलब 3 hours का लेफ्ट है, आई विल कंप्लीट इट बाय टुडे। अच्छा, जस्ट गेट इट कंप्लीटेड। ये देख लिया आपने? यस मैम। ये देख लिया, तब तक क्या करो, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है, उसके बाद क्या करो, एक यूट्यूब पे मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाया है। अनअकैडमी का मत करना, क्योंकि अनअकैडमी का बहुत डिटेल में है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑफ एरर्स, और लिख देना मैराथन, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से। ओके यस मैम। टॉपिक वाइज का मैराथन देखना, हर टॉपिक पे ना ज्यादा नहीं, 50-50 क्वेश्चन है जो रिसेंट आया हुआ है। ओके मैम। ठीक है, ये मैं सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो इस बार सीजीएल देने वाला है और जो अभी तक परेशान है उसको लेकर, तो आप ये कर लेना। ठीक है, ये दोनों करके रखना। और फिर क्या करना, क्योंकि बच्चे ना एक बार पढ़ने के बाद भी भूलते हैं, उसके बाद ये दोनों करके रेडी रखो ग्रामर के लिए। ठीक है, टॉपिक वाइज आपका ये हो जाएगा, और 50-50 कर लो 2-3 दिन में। मुझे लग रहा है ना 25 तारीख तक आपका ये सब कवर हो जाएगा, 25 से पहले ही हो जाएगा। फिर आप क्या करना कि 25 वाला 1 घंटे का बैच ज्वाइन करना, 12:45 से 1:45 तक। ठीक है, यस मैम। ये तो करोगे ही। और जो 9:30 बजे का बैच आएगा ना, क्लोज टेस्ट वाला, इसमें पहले से कोई तैयारी नहीं चाहिए। क्लोज टेस्ट वगैरह वाला बैच में ये क्लास में आते रहना, हो जाएगा। और अब आपका बचा वो क्या के लिए आप इडियम्स का ई बुक ले लीजिए, 1 वर्ड का ले लीजिए, 31 रुपीज में शायद। मैम कौन से आपकी पब्लिश? मतलब वो ई बुक है, इस नंबर पे कॉल करना 99583583, क्योंकि अब आपको ज्यादा नहीं भटकना है। आप कोई बुक नहीं कर दोगे, आप इस ई बुक को सोर्स बनाओ, वहां से सारे इडियम्स आ जाएंगे, सारे 1 वर्ड आ जाएंगे, और सारा फिक्स्ड। इसको एवरीडे आज ही के आज खरीद के रट्टा लगाना शुरू कर दो। ओके मैम, इसके लिए कोई क्लास नहीं देखूं फिर मैं? कोई क्लास रट्टा लगाओ, कम टाइम में रट्टा लगाना शुरू कर दो। ये मुहावरे वगैरह अपने से करते हैं। और वो कैप के लिए अब तो सबसे बड़ा बच्चा, क्लोज टेस्ट कुछ मत करना, जब प्रैक्टिस बैच आएगा ना 1 जून से, यस मैम, चलो वो ज्वाइन कर लेना। और वो कैप बचा, तो अब वो कैप के लिए आप क्या करो, समुद्र मंथन का टाइम नहीं है, A to Z ग्रामर का प्रैक्टिस कर लो। ओके मैम, यूट्यूब से ही आपका? यूट्यूब से मिल जाएगा। जब आपके पास फिर टाइम बचेगा ना, तो सब आराम से करेंगे। ओके मैम, वो कैब में आपके A to Z सीरीज के ना बहुत सारे वो है वीडियोस प्लेलिस्ट, तो आई गॉट कंफ्यूज। A to Z सीरीज का मैराथन देखो। मैराथन में ना मैंने सब बीच का जो अननेसेसरी कमेंट्स वगैरह होता है, वो सब खत्म करके ना टाइम बचाने के लिए, मतलब जल्दी में कर दिया है कि आपका टाइम कम हो। इसको 2-3 बार इसका ना PDF निकलवा लो, इसको पेंसिल से टिक टिक करके रोज रिवाइज करो, फिर रब करो, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लो। यस मैम, तो यही करना हो। ठीक है, यस मैम, आई विल डू दिस मैम। एंड मैम आपका जो 40 days मास्टर कोर्स है, तो वो वाला भी नहीं देखूं फिर मैं? नहीं अब मत देखो, 40 डेज वाला छोड़ो। अभी तो आप लाइव प्रैक्टिस बैच में कितना बैच देखोगे? जीएस नहीं पढ़ना है आपको? यस, जीएस एक्चुअली मेरा थोड़ा ब्रश अप भी करना है, आई हैव डन इट इन यूपीएससी। आपका जीएस का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ्स है ना? यस मैम, मैथ्स वगैरह तो है राइट नाउ, या ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, आई गॉट गाइडेंस नाउ, थैंक यू। चलो, जय जगन्नाथ। हाँ चलो, प्रेपोजिशन करते हैं। बहुत दिनों से प्रियंका बोल रहे थे मैम बात करनी है। अनअकैडमी ने ऐप अपडेट कर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैम से बात कर रहा हो। हाँ, वो कोई मेरे से बात ही कर रहा था, तो ना पीटूंगी ना, कोई बात ही कर रहा था मेरे से। ये भी हो गया, ये भी ओवर अंडर कल कर लिया था ना, अंडर बिलो ओवर एज। हाँ, ये करने वाले थे हम, बिसाइड और बिसाइड्स किया था। चलो, ना सिलेक्शन बच्चा दे रहा है, थोड़ा सा मेहनत करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करो, बट रेगुलर करो। थोड़ा सा मेहनत करो, रेगुलर करो, एग्जाम निकल जाएगा। ऑफ और डबल F वाला, कितने बच्चे लाइव है ये मत देखो विकास, बोलो कि आपके कितने बच्चे ने सिलेक्शन दिया है, कितने बच्चों ने सिलेक्शन दिया है। लाइव है क्या है, मैं तो आधा बच्चों को बोल के रखती हूँ लाइव मत आना, रिकॉर्डेड देखना। ये पूछो कि कितने ने सिलेक्शन दिया है। भर भर के सिलेक्शंस। हमारा टीम परेशान है, बोल रहे हैं कि मैम अपना बोलते हैं ना कि मैम रुक जाने के लिए, थोड़ी देर रुक के फिर लेंगे। मैंने बोला नहीं, आने दो। इतना ज्यादा वो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि 1-2 के साथ क्या किया, बच्चा का रोल नंबर रैंक कोई और है, फोटो किसी और का डाल दिया है। फिर बच्चा कमेंट करके उन्हें बोल रहा है भैया मेरा फोटो आपने गलत डाल दिया है, किसी दूसरे का फोटो मेरे में लगा दिया। 1-2 के साथ इतना ज्यादा एक साथ आया है ना कि वो सब कंफ्यूज हो गए। किसी के साथ ऐसा हो तो बता दीजिएगा। मैंने उन लोग को बोला, टीम को बोला भाई ध्यान रखो, इधर उधर मत करो, इधर उधर नहीं करो। डबल F सिंगल F, ये वाला जो सिंगल F है ना, ये बहुत सारा चीज बताता है। एक तो रिलेशन बताता है, जहां भी का के की का सेंस आए, रिलेशनशिप बताता है।
पोजेशन बताता है, ओनरशिप मालिकाना अधिकार के लिए, का के लिए ओनरशिप। और ये वाला जो डबल एफ है चीजों को चूज करने के लिए, चॉइस में भी हम ऑफ का यूज करते हैं, चॉइस। और एक कॉज बताते हैं, कारण। हाँ, उन लोगों के पास इतना आ गया है ना, तो वो रोक रहे हैं कि मैम अब मैंने लिखा द ड्रामास। पोजेशन बता रहे हैं, मतलब पोजेस, इसका अधिकार किसके पास है, कोई भी चीज पोजेस कर रहे हो मतलब आपका है, अधिकार बता रहे हैं। द ड्रामास ऑफ शेक्सपियर आर वेरी इंटरेस्टिंग। The dramas of Shakespeare are very interesting. और दूसरा मैंने लिखा he died। और ऑफ एक और चीज बताता है, what something, कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है ना, उसके लिए भी ऑफ लगाते हैं, what something is made of, इसके लिए भी लगाते हैं, सब बता रही। he died of cancer। और फिर मैंने लिखा one of the students, ऑफ है यहाँ पे, one of the students is absent। क्या है ये? One of the students is absent। He died of cancer। यहाँ पे ऑफ क्या बता रहा है, किसके ड्रामास, का के की का सेंस आ रहा है ना, कौन, किसके ओनर, हु इज द ओनर ऑफ द ड्रामा, किसने लिखा है शेक्सपियर में, तो यहाँ का ऑफ बता रहा है रिलेशन, ओनरशिप। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, गलती से भी मतलब है ना, हम इंडियंस की हैबिट होती है ना, हम डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश करते हैं, वो कैंसर से मरा तो फ्रॉम लगा देंगे, नहीं, ही डाइड फ्रॉम नहीं है, ऑफ कैंसर। और यहाँ का ऑफ क्या बता रहा है, कॉज, मरने की वजह कैंसर। और वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ ऑफ किसके लिए लगा रहे हैं, चॉइस के लिए। वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक, तो यहाँ का ऑफ चॉइस, सम ऑफ बहुतों में से कुछ, वन ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, तो ऑफ हम चॉइस के लिए भी लगाते हैं। और अब मैंने लिखा द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन। तो यहाँ ऑफ क्या बता रहा है, कोई भी चीज किसी से चीज से बना हुआ, अलमीरा आयरन से बना हुआ है, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। ठीक है, तो 4 चीज बताता है ऑफ। लिखो पहले इसको, फिर अभी क्या क्या एरर आएगा वो सब बात करते हैं। डन। और है ना, मुझे भी बहुत, बिसाइड्स क्या होता है एक बार बता दीजिए, लास्ट में बता दूंगा। ये सब ना अब एकदम जानते हो क्या मैं बोलूं, हम टीचर जो है ना, हम टीचर जितना बच्चों को सिखाते हैं ना कि बच्चा रेगुलर रहो, रेगुलर पढ़ो, बच्चा ये करो ना, तो हम टीचर को ना अपने को भी रेगुलर रखना है, अपने को भी रेगुलर बनाना है, अपने को भी डिसिप्लिन्ड बनाना है। रेगुलर और डिसिप्लिन, टीचर जब तक रेगुलर और डिसिप्लिन नहीं बनेंगे ना, बच्चा कैसे सीखेगा। तो मैं अपने स्टूडेंट से बार बार एक चीज बोलूंगी ना कि एकदम अननेसेसरी चीजों में ना भटको मत। ओके, इधर उधर जो कंट्रोवर्सी है ये सब वीडियोस में मत जाओ, आपको पता नहीं है ना कि ये आने वाला 2 मंथ्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है ना कि एक बार हम चीजों को देखना शुरू कर देते हैं ना, फिर हमें मन करता है देखने का, आगे क्या हुआ, आगे क्या हो गया, वो सब देखने का मन करता है। ठीक है, तो हम टीचर को भी डिसिप्लिन रहना होगा, अगर हम बच्चों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं ना, हमें भी रखना है, एकदम नहीं भटकना है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम मूड फ्रेश करने के लिए ना हम लोग चले जाते हैं, उसकी लत लग जाएगी, और ये सब करने के लिए ना बहुत गलत समय है। ठीक है, हम टीचर्स को भी समझना होगा ना कि इनको कुछ भी ऐसा नहीं करना है ना कि ये बच्चा बेचारा भटके, सालों की इसकी मेहनत है, तो नहीं, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए, एकदम पढ़ाई पे एकदम ध्यान रखिए। अननेसेसरी वीडियो का ना पार्ट 1 पार्ट 2 सब मत जाइए, 1.5 महीना बचा हुआ, आपको पता नहीं है ना, जब दोस्त निकाल लेता है बहुत बुरा लगता है, एक साथ पढ़ रहे थे निकाल लिया, कुछ खास कारण से निकाला है ना, सब पे नहीं जाना। आप लोग का कमेंट में देख रही थी, ये सब पे नहीं जाना है। तो ये ऑफ तो ये सब बताता है, पोजेशन बताता है, कॉज बताता है, और व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, और चौथा मैंने एक चॉइस भी बताया। ठीक है, तो जैसे ये जो नेकलेस है क्या चीज से बना हुआ है, गोल्ड से, तो यहाँ ऑफ कोई चीज किसी से बना हुआ है। वाटर ऑफ गंगा, कहाँ का पानी,
कहाँ का पानी? गंगा का पानी, ऑफ। कैंसर से हमारा कॉज और ये सब बता दें। अब आ जाओ डबल एफ पे। ये जो डबल एफ है ना, हम किस लिए यूज करते हैं? हम डबल एफ यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। कोई भी चीज किसी से अलग किया जा रहा है या कोई भी चीज किसी से दूर किया जा रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। दूरी के सेंस में हम द है, दूरी के सेंस में, अलगाव के सेंस में, अलगाव के सेंस में ऑफ का यूज करते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा स्विच ऑफ द फैंस, स्विच ऑफ द फैंस, फैन को स्विच ऑफ करो। यहाँ ऑफ क्या है? फैन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटाओ, सेपरेट कर रहे हैं। जैसे द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन टुक ऑफ, प्लेन टेक ऑफ किया। टेक ऑफ किया मतलब क्या है? टेक ऑफ किया प्लेन मतलब धरती छोड़ के आसमान में गया, टेक ऑफ कर गया। बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। मैंने कंप्लीट इंग्लिश बैच आपसे पढ़ा था मैम, मुझे डिविजनल अकाउंटेंट मिला है CGA 22 में। वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे लग रहा है फिर इस बार 23 में भी और दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके कमेंट में ना मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि आप एक बार और दोगे और पोस्ट के लिए। वेरी वेरी कॉन्ग्रेट्स। एक जॉब मिल जाता है ना, उसके बाद तो अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। एक जॉब मिलने के बाद वो क्या क्लोज टेस्ट सब बनने लगता है। तो डबल एफ अलगाव के लिए यूज होता है। स्विच ऑफ द फैंस, फैन से इलेक्ट्रिक, हाँ, या ही टुक ऑफ हिज शूज, इसने अपने शूज को टुक ऑफ किया मतलब शूज को रिमूव किया, पैरों से अलग किया। तो डबल ऑफ हम सेपरेशन के लिए लगाते हैं या डिस्टेंस के लिए भी लगाते हैं। अब देखो यहां से एरर कैसे आएगा। एग्जाम में लगा देंगे ही डाइड ऑफ कैंसर या फ्रॉम कैंसर या ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा। आपको लग रहा है मैम यहाँ भी तो अलग हो रहा है, उसके बॉडी से उसका लाइफ अलग किया जा रहा है, डबल एफ लगा देंगे। नहीं, फ्रॉम भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉज बता रहा है और कॉज बताने के लिए हम सिंगल एफ का यूज करते हैं, डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन अब इससे और कैसे कैसे एरर्स आएगा। कॉज बताने के लिए हम डबल एफ तो यूज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई बीमारी वगैरह से मर रहा है तो डबल एफ लगा देना, सॉरी सिंगल एफ लगा देना। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी आप लिखोगे। डाइड के साथ हम सिंगल वाला एफ लगाते हैं क्योंकि सिंगल वाला एफ कॉज बता रहा है। अगर कोई व्यक्ति बीमारी से मर रहा है तो ऑफ लगाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर रहा है, एक्सीडेंट में मर रहा है या लड़ाई के मैदान में मर रहा है, तब ऑफ मत लगाना है, FIELD, ठीक है, EL। तब ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ऑफ एन एक्सीडेंट हुआ, इन। अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सटर्नल एजेंट से, जैसे जख्म से, इंजरी से, ओवर ईटिंग से, ज्यादा खाकर भी लोग मर जाते हैं, फूड पॉइजनिंग से, तब फ्रॉम लगाना। कोई व्यक्ति भूखमरी या प्यास से मर रहा है, उसमें भी ऑफ। कोई व्यक्ति शर्मिंदगी या दुख में मर रहा है, विथ, ही डाइड विथ। हिंसा में मर रहा है, बाय। हिंसा का कोई खास घटना के बारे में हो रही है, इन। ही डाइड इन द गुजरात राइट्स। अगर कंट्री के लिए मर रहे हो, किसी के लिए मर मिट रहे हो, तो डाइड फॉर। कॉपी करिए इसको, एक बार मैं इसको लिख के भी रिविजन करवाऊं। डन। अच्छा, अगर सफरिंग है ना, मरने वाला में अलग अलग लगाओ। बट अगर ऐसा रहेगा ना, ही वाज सफरिंग, कैंसर से पीड़ित, तो सफरिंग के साथ ऑफ मत लगाना। ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर बट ही डाइड। बीमारी से मर रहे हो, कैंसर से मरा, या मलेरिया से मरा, या कोविड से मर रहा है, तो बीमारी के लिए ऑफ लगाना, ऑफ ऑफ। ही डाइड डैश सॉरो, सॉरो सॉरो। कोई व्यक्ति दुख में मर रहा है, कोई व्यक्ति शर्मिंदगी से मर रहा है, ग्रीफ ऐसा ऐसा मर रहा है, तो वहां पे विथ लगाना, विथ। अगर कोई व्यक्ति हिंसा में मर रहा है, ही डाइड बाय वायलेंस। बट अगर मैं हिंसा का कोई खास उदाहरण दूं, ही डाइड हिंसा, जैसे गुजरात राइट्स, ही बिकॉज ऑफ तो लगा ही देंगे, बिकॉज तो सब में लग जाएगा, बिकॉज ऑफ तो प्रेपोजिशनल फ्रेज सब में लग जाएगा। ही डाइड इन द गुजरात राइट्स, किसी खास दंगा का है तो राइट्स। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर रहा है तो वहां पे ही डाइड इन एन एक्सीडेंट लगाना। कोई जख्म वगैरह से मर रहा है तो फ्रॉम लगाना। और कंट्री के लिए मर मिट रहा है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। बिकॉज ऑफ तो सैंडी सब में लगेगा,
प्रेपोजिशन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वोंड, बिकॉज ऑफ हंगर, जैसे ड्यू टू भी लगा दोगे सब में, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, ड्यू टू मलेरिया, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू वोंड। लेकिन हमें खास अगर कोई प्रेपोजिशन लगाना है तब क्या लगाना है, कहीं पे फ्रॉम लगा रहे हैं, कहीं पे ऑफ लगा रहे हैं, कहीं पे इन लगा रहे हैं, कहीं पे फॉर, ये याद रखना। खास करके ना आपका बीमारी वाला आता है, बीमारी वाले में ऑफ लगाना और एक्सीडेंट वाले में इन लगाना, ये ज्यादा आता है। तो थोड़ा शर्मिंदगी वाला भी देख लेना थोड़ी। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। ये एक हो गया, और एक चीज और बताना था, अभी पुट ऑफ वाला तो नहीं बताया ना। डबल एफ मत लगाना, ही डाइड ऑफ मलेरिया में ना डबल मत लगाना, क्योंकि डबल एफ सेपरेशन के लिए यूज करता, कॉज बताया जा रहा है, कॉज बताने के लिए सिंगल। बिकॉज ऑफ में तो सब फिट हो जाएगा, मैं बात कर रही हूँ ऑफ की। बिकॉज ऑफ सबके लिए फिट हो जाएगा, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ सबके लिए, लेकिन हमें अकेले अकेले प्रेपोजिशन की बात करें। एक ये आएगा, मैं बोलूँ कि स्विच ऑफ द फैंस, मैंने लिखा फैन को स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ द फैंस, फैन को स्विच ऑफ करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्विच ऑफ करके बंद करते हैं। लेकिन अगर आपको कैंडल को बुझाना है तो स्विच ऑफ द कैंडल नहीं बोलते, कैंडल कोई इलेक्ट्रिक वाला नहीं है। कैंडल को उठाने का बुझाने का दो तरीका होता है, एक तो हम बोलते हैं पुट ऑफ द कैंडल, बुझा दो, या ऐसे ऐसे करके बुझाते हैं, और एक फूंक कर भी बुझाते हैं, ब्लो ऑफ द कैंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा बार बार के एग्जाम, नोट इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो ऑफ अलगाव का सेंस है, अलग हो रहा है ना, कैंडल से उसकी आग हटाई जा रही है, फूंक कर आग हटाया जा रहा है, तो ऑफ तो अलगाव का सेंस देता ही है, तो पुट ऑफ सही है, बट ये गलत है। हम कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते, पुट आउट करते हैं, और जो फूंक कर बुझाते हैं ना उसका भी ब्लो ऑफ नहीं करते, ब्लो आउट। आप बोलोगे ऐसा क्यों? इसलिए, ठीक है, हम ऑफ लगा के अलग करते हैं किसी भी चीज को, और यहाँ आग अलग की जा रही है तो ऑफ होना चाहिए था, बट पुट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पुट ऑफ करना इज पोस्टपोन करना, स्थगित करना। कैंडल को पोस्टपोन थोड़ी करेंगे, कैंडल को पुट आउट करेंगे। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना आग बुझाने के लिए। तो ब्लो कोई पूछेगा आपको कि फायर कैंडल में भी, कैंडल से तो आग अलग की जा रही है, डबल एफ क्यों नहीं लगा रहे? बोला है ना, पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना। कैंडल को पोस्टपोन थोड़ी करेंगे, बुझाएंगे, पुट आउट, पुट आउट, पुट आउट। शूज को पुट ऑफ नहीं करते हैं, शूज को पोस्टपोन थोड़ी करोगे, टेक ऑफ करते हैं, रिमूव करते हैं। उसी तरह कैंडल को ब्लो ऑफ क्यों नहीं करते हैं? ब्लो ऑफ करने का मतलब है पूरा बॉम्ब विस्फोट में उड़ा देना, एक्सप्लोड करना, ठीक है, एक्सप्लोड, विस्फोट करना। तो कैंडल को हम ब्लो ऑफ नहीं करते हैं, ब्लो आउट। ब्लो आउट और पुट आउट का मतलब है बुझाना। एक तो पुट आउट का मतलब दुखी होना भी होता है, बुझी बुझी दिख रही है, दुखी दुखी। तो कैंडल इज नेवर पुट ऑफ, बिकॉज पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, कैंडल इज पुट आउट। कैंडल को कभी पुट ब्लो ऑफ नहीं करते, ब्लो ऑफ का मतलब है बॉम्ब में उड़ा देना, कैंडल को फूंक कर बुझाते हैं, ब्लो आउट। ठीक है, लिख लिया ये? ये वाला याद रखो, आप कुछ वर्ड्स याद कर लो जो आपके पेपर में छप चुका है। ऑफ का मतलब होता है अलग करना है, डबल एफ। एक होता है डिस्पोज, एग्जाम में क्या करेंगे ना, डिस्पोज का मतलब ही होता है बेच देना, फेंक देना, हटा देना। जैसे कूड़े को डिस्पोज करते हो, हटाते हो, किसी ने अपने घर को डिस्पोज कर दिया, घर को डिस्पोज कर दिया का मतलब क्या है? घर को बेच दिया, ठीक है। तो डिस्पोज का के साथ ना एग्जाम में डबल एफ लगाएंगे। आपके दिमाग में जाएगा कि अरे डिस्पोज का मतलब तो बेचना ही होता है, हटा देना है, तो डबल एफ लगेगा, बिकॉज इस वर्ड का ऑलरेडी मतलब होता है हटा देना, और डबल एफ का मतलब भी है हटा देना। तो डिस्पोज के साथ डबल नहीं लगता है, सिंगल लगता है। एग्जाम में डबल लगा के दे देंगे, एक ऑफ को फेंक देना, जला देना, धरती के अंदर कर देना, दोबारा मत लाना, एक ही ऑफ हो। एग्जाम में रॉब्ड, रॉब्ड का मतलब होता है चुराना, रॉब या रॉब्ड, डबल एफ लगा दे, गलत है, रॉब के साथ भी सिंगल। किसी को सी ऑफ करने जाते हो ना, सी ऑफ,
सी ऑफ करना मतलब बाय करना, वहां डबल लगाना, सी ऑफ में बाय करने वाला, स्टेशन सी ऑफ करने वाला। डिस्पोज का मतलब होता है बेच देना, हटा देना, फेंक देना। घर को डिस्पोज कर दिया मतलब फेंका तो नहीं, बेच दिया। कूड़े को डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया। रिड ऑफ, रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। रिड में डबल एफ लगा के देंगे, गलत। रिड के साथ भी सिंगल। लैक ऑफ, सिंगल। सिक ऑफ, सिक ऑफ मतलब परेशान हो जाना। सिक ऑफ, बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब भी होता है अकेला, दुखियारा, सबको त्याग दिया गया है। डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब भी अलग कर देना, वंचित कर देना, छोड़ देना। डबल एफ लगा के देंगे, सब सिंगल। जो नया बच्चा एडमिशन लिया है ना प्लस पे, उसको अलग से जो 2 लाइव बैच आ रहा है उस पर एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को तो सारा बैच मिलेगा, सारा बैच मिल जाएगा। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख लेना। ओके, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको सिर्फ 2 बैच चाहिए प्रैक्टिस का, उन्हें और बैच नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बैच जो नया प्रैक्टिस का आ रहा है वो मिलेगा, उसको स्टोर से खरीदना हो। बिरेफ्ट का मतलब है अकेला, दुखियारा, सबने उसको त्याग दिया। फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब भी होता है शौकीन होना, सबके साथ सिंगल, लेकिन सी ऑफ बाय करने वाला में डबल। यहाँ वाले बच्चों को तो सब बैच दिखेगा, यहाँ वाले बच्चों को टेंशन क्या है, आपको तो सब मिलने वाला है। 1 साल 2 साल तक सब्सक्रिप्शन लिया है, सारा मिलेगा। सिक ऑफ का मतलब होता है एकदम परेशान हो जाना, यू आर टायर्ड ऑफ, तंग आ जाना। आई एम सिक ऑफ हिम, उससे परेशान हो गए। अकेला सिक का मतलब बीमार, बट सिक ऑफ मतलब एकदम टायर्ड, परेशान। रीड ऑफ में सिंगल वाला। रिंग ऑफ, रीड ऑफ का मतलब भी है किसी से छुटकारा पाना। आपको लगेगा छुटकारा में डबल एफ लगाओ, डिस्पोज में डबल एफ लगाओ, नहीं, सिंगल। ठीक है, ये हो गया। अभी और भी है, 1 2 3 4 5 है। सिक ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, कमी ऑफ, पॉसिटी ऑफ, सब में सिंगल सिंगल। डिस्पोज वाला तो एकदम रट लेना, सीडीएस हो, एनडीए हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डबल एफ लगा के देंगे, गलत है, सिंगल। और रॉब्ड के साथ भी डबल एफ लगा के देते, चुरा लेना, सिंगल। सी ऑफ में डबल लगाना। अब प्लेन जो टेक ऑफ करता है ना उसमें भी डबल लगाना। अब आ जाओ, अब आपके पास एक वर्ड है, हाँ, अभी मैंने आपको बताया था ना रीड ऑफ। रीड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना, सिंगल, रीड ऑफ। और एक होता है वॉर्ड ऑफ। वॉर्ड ऑफ का मतलब, वॉर्ड ऑफ इज इक्वल टू, इसका मतलब भी होता है छुटकारा पाना, बट रीड के साथ सिंगल वाला और वॉर्ड के साथ डबल वाला, याद रखना। और एक होता है डिस्पेंस। डिस्पेंस का मतलब भी होता है मुक्त हो जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पेंस के साथ ना ऑफ ना ये वाला ऑफ, डिस्पेंस जहां भी आ गया विथ, वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो गया। ही डिस्पेंस्ड ऑफ हिज सर्विसेज, वो अपनी सेवाओं से मुक्त हो गया। डबल एफ दिखाएगा, रॉन्ग कर देना। डिस्पेंस का मतलब होता है मुक्त होना विथ। और रिड के साथ तो सिंगल लगाना। और ये वॉर्ड ऑफ, वॉर्ड ऑफ का मतलब भी छुटकारा बट डबल वाला। डिप्राइव्ड के साथ सिंगल, वंचित होना, लैक ऑफ, कमी। हाँ हाँ, उसी के लिए स्टार्ट करिए मनीष, वीडियो को शुरू से देखिए। कई सारे, कल मुझे बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों से बात हुई है ना, तो वो तो बता रहे थे कि हम तो मैम यूट्यूब रिकमेंडेशन से आपके पास पहुंचे, यूट्यूब ने रिकमेंड किया है, हमें किसी दोस्त ने नहीं बताया। डिस्पेंस, ये भी हो गया, ठीक है। और जो वो होता है ना जिसके घर में डॉग्स होते हैं, जिसके घर में डॉग्स होते हैं, लिखा हुआ मिलता है ना, बीवर ऑफ डॉग्स, डॉगी से सावधान, तो उसमें सिंगल लगाना। कभी कभी ना बीवर अबाउट लगा देते, बीवर अबाउट डॉग्स, तो अबाउट भी नहीं होगा, बीवर ऑफ, सिंगल वॉर्ड, सिंगल सिंगल। वॉर्ड, वॉर्ड नहीं है, ये वाला वॉर्ड ऑफ। वॉर्ड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। पापों से हम बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं पापों से छुटकारा पाने के लिए। वॉर्ड ऑफ, वॉर्ड ऑफ सिंस, छुटकारा पाना। मुझे तो अनअकैडमी ने सजेस्ट किया था, तब सब्सक्रिप्शन लिया। अनअकैडमी सोया हुआ है, उसका बच्चा रिजल्ट पे रिजल्ट दे रहा है। एक एक गांव में अनअकैडमी पहुंच गया है, अनअकैडमी का कनेक्शन, ऑनलाइन टीचिंग, एक एक गांव में बच्चा सिलेक्शन जा जाके दे रहा है, वो सोया हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
उसको लग रहा है अरे हमारा तो सिलेक्शन होते ही रहता, हम क्या बोले, हमें आने की जरूरत ही नहीं है। मैम है ना, मैम है ना, बच्चों का अपना लेते रहिए। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, यू आर अवेयर ऑफ, अवेयर मतलब कॉन्शियस है, और ये बी वर मतलब एकदम चेतावनी दे जा रहे, बी वर मतलब सावधान, सावधान होना, चेतावनी वार्निंग दी जा रही। इतना पीटूंगी ना, बार बार एक ही चीज बोल रहा है। डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है ना, वंचित किया गया, शॉर्टेज, डिप्राइव ऑफ नहीं दिया गया, उसको अलग रखा गया, वंचित किया गया। मैथ्स के लिए कोई टीचर नहीं है ना, हिस्ट्री का भी नहीं है, मैथ्स के टीचर से बातचीत हो रही है, मैथ्स के टीचर से बातचीत हो रही है, पता नहीं उनका बातचीत कब खत्म होगा, कितनी दिन से हो रही है। अभी नाम नहीं बताऊंगी, नाम बता दूंगी ना फिर वो नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सही बोल रहे हैं, इनकी बातचीत बहुत लंबी चलती है, पता नहीं क्या करेंगे। मेरे बैच के साथ छेड़छाड़ किया है ना 4999 के साथ। मैंने ये बैच को लॉन्च करवाया था, आंधी आए तूफान आए इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। इसको ना मन हो तो कम कर देना, बट इसको इंक्रीज मत करना। इंक्रीज नहीं कर रहा। क्या किया है कि कल परसों, मुझे तो पता नहीं था, बच्चों ने बोला है कि मैम आपका बैच ना ये अब 5% डिस्काउंट दे रहे हैं और आपका बैच ना कुछ 1400 की जगह 1600-1700 दिखा रहा है। ये बच्चों ने मुझे खबर किया, फिर मैंने किया प्लीज, तो फिर बोला मैम हमने रिक्वेस्ट डाल दिया है, रिक्वेस्ट डाला हुआ है, आपके बैच के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। हाँ, जहाँ भी है सुजान, जहाँ भी आप सब्सक्रिप्शन लो, पढ़ लो, पढ़ लो, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। 2-3 जगह ही लिया है, पढ़ लेना, सिलेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डबल एफ वाला हाँ हो गया। कहाँ कहाँ पे डबल सिंगल वो सब करना। अब आ जाओ, और भी डबल एफ वाला करते हैं, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, स्टार डाल लीजिए, स्टार डाल लीजिए। कब मेड ऑफ लगाते हैं और कब मेड फ्रॉम लगाते हैं। मेड फ्रॉम, ठीक है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ कोई भी चीज किसी से बना हुआ है, मेड फ्रॉम कोई भी चीज किसी से बना हुआ है। तो मेड ऑफ, अगर मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो मेड ऑफ हम फिजिकल चेंज के लिए लगाते हैं। फिजिकल चेंज, आपने आपने फिजिकल चेंज पढ़ा होगा ना, जैसे जैसे फिजिकल चेंज में बर्फ का पिघल कर पानी बन जाना, और फिर से पानी को जमा दोगे तो बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, फिर से वापस मिल जाता है। बेसिक मटेरियल डजंट चेंज, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, हम वुड को जला देते हैं, फिर से ऐसा नहीं है ना, जले हुए राख से फिर से वुड बना लेते हैं, वो तो पूरी तरह से वुड जलकर केमिकल चेंज में, मतलब केमिकल चेंज हो गया, तो उसके लिए मेड फ्रॉम लगाते हैं। तो मेड फ्रॉम हम तब लगाते हैं ना जब बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है, और मेड ऑफ में बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, बता रही हूँ, बेसिक मटेरियल चेंजेस। अब मैंने लिखा द टेबल इज मेड ऑफ या फ्रॉम वुड, मेड ऑफ या मेड फ्रॉम वुड। तो हाँ, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। देखो ये जो टेबल है ये लकड़ी से बना है, इसको मैं तोड़ूंगी भी ना तो मेरे को लकड़ी मिल जाएगा, और फिर मैं उस लकड़ी को फिर से शेप दे के टेबल बना दूंगी। तो यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है ना, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो ऑफ लगा। बट मैंने लिखा ब्रेड, ब्रेड इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। रोटी जो है, ब्रेड जो है गेहूं से बनता है, ऐसा नहीं है कि फिर से ब्रेड से गेहूं मिल जाएगा। ये गेहूं ना पूरी तरह से मटेरियल चेंज होके ब्रेड में पाउडर होता है, गूंथ के फिर उसको ब्रेड बनाया जाता है, तो बेसिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है। फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। जैसे ये जो अंगूठी है, ठीक है, ये जो अंगूठी है, मैं बोलूंगी कि ये कुछ भी है, डायमंड या गोल्ड से बना हुआ है, मैं तोड़ूंगी भी तो मुझे डायमंड और गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है, गोल्ड या डायमंड मेरे को मिल जाएगा, तो बेसिक मटेरियल मिल जाएगा ना। तो दिस रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड या दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, फिर से सोना मिल जा रहा है, बेसिक मटेरियल नहीं बदल रहा है, तो ऑफ। और जहां बदल जा रहा है वहां पे फ्रॉम लगा। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। हाँ, कोई वर्ड नाउन है तो सिनोनिम भी नाउन ही होगा।
कोई वर्ब है तो सिनोनिम भी वर्ब ही है। देखो पेपर वुड से बनता है, ऐसा नहीं है कि फिर वुड पेपर से वुड मिल जाएगा। पूरी तरह से वुड चेंज होकर पेपर में बदल जा रहा है, पूरी तरह से चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। फ्रॉम अलमीरा आयरन से बना है, तोड़ोगे तो फिर आयरन मिल जाएगा। और दूध से दही बन रहा है, ऐसा नहीं है कि फिर से दही से दूध मिल जाएगा, पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आटा से गेहूं गेहूं से आटा बन रहा है। सैंड से शीशा बनाया जा रहा है, पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है, पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। फ्रॉम लगा। दूध से खोया बनाया जा रहा है, पूरी तरह से, ऐसा नहीं है खोया से फिर दूध मिल जाएगा। मेक इन और मेड इन लगाओगे वो तो किसी जगह पे, मेड इन इंडिया वो तो जगह के लिए ना, इंडिया में बनाया गया। मैं बात कर रही हूँ कोई भी चीज किसी से बना हुआ है तब ऑफ। रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल, केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। बहुत पिटूंगी हाय मैम करोगे तो। एक तो मैम का स्पेलिंग बहुत दिनों बाद किसी ने रॉन्ग लिखा है। ये मेम करना, मेम करने का मतलब है ना किसी को अपंग बना देना, उसको इतना इंजर कर देना ना बेचारा चलने फिरने लायक ना बचे। ये वाला लिखो, इंजर कर देना, क्रिपल कर देना, उसका मूवमेंट को बाधित कर देना, ये मैम का स्पेलिंग होता है। ये लिखना है, ये नहीं करना है, पढ़ाऊंगी कैसे फिर। ये वर्ड पावर आता है, किसी को मीम कर देना, अपंग कर देना, उसका चलना फिरना बंद कर देना। उसको डांटा नहीं है मैंने, उसको डांटा थोड़ी है, मेरा काम है उसको करेक्ट करना, उसको बताया है मैंने, डांटा थोड़ी है। डांटना थोड़ी होता, अगर आपको न्यू वर्ड सिखा देना आगे वो गलती ना करे। बच्चों को भी मैं अपने डांटती हूँ, डॉटर है कभी भी कुछ वो गलत भी बोलेगी ना, वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है ना कि मामा पहले मेरे को ना अपनी बात कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद ना फिर बोलना कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है। कभी कभी वो गलत जगह पे गलत वर्ड यूज कर देगी, तो मैंने बोला कि नहीं इससे भी अच्छा ये वर्ड यूज किया है, तो वो मुझे बोलती है कि पहले बात कंप्लीट कर लेने दो। मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें ना बात कंप्लीट करने ही नहीं दूंगी जब तक मैं तुम्हें सुधारूंगी नहीं। बीच में उसको बात कंप्लीट करने नहीं देती, पहले मैं उसको बोलूंगी अब बोलो। उन लोगों को भी बुरा लग जाता है, बट आप लोग के बुरा लगने से, चाहे मेरे खुद के बच्चे हो चाहे आप लोग मेरे बच्चे हो, आपके बुरा लगने से मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है कि मुझे बुरा लग जा रहा है कि आपको बुरा लगेगा। मैं मेरा जो काम है वो तो करूंगी। तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखो, ये देखो, एक अलगाव का सेंस है, फैन को अलग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फैन से अलग कर दिया। और द व्हील केम ऑफ द कार्ट, गाड़ी से चक्का निकल कर बाहर हो गया, उसने अपना कैप हैट निकाल दिया। कैप हैट, कितनी बार झगड़ा हम लोग करते हैं। जैसे उसकी टीचर ने ना, हमारे टीचर ने हमको ये प्रोनाउंसिएशन सिखाया था, क्विक्सोटिक। डॉन क्विक्सोट एक कैरेक्टर है, ठीक है, एक नॉवल में डॉन क्विक्सोट कैरेक्टर है। तो हमारे टीचर ने हमें क्विक्सोटिक सिखाया है, और उसके टीचर ने उसे क्या सिखाया है, क्यूहॉटिक सिखाया है। मैंने बोला कि तुम्हारे टीचर ने गलत सिखाया है। फिर उसके टीचर ने भी उसको सही सिखाया है, क्यूहॉटिक, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, हम अक्सर इसको क्विक्सोटिक ही बोलते हैं। मेरे टीचर ने सही सिखाया, उसके टीचर ने भी सही सिखाया, बट उसको हम बहुत कम यूज करते हैं। क्विक्सोटिक लोग वो होते हैं ना जो सपनों की दुनिया में रहते हैं। ये डॉन क्विक्सोट एक कैरेक्टर था जो एकदम राम सपनों की दुनिया में रहना, इमेजिनरी काल्पनिक दुनिया में रहना। ये आपके एसएससी में भी आता है, यूटोपियन वर्ल्ड में रहना। कार्ट का मतलब गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट। तो हाँ, अब आ जाओ। अब एक होता है फॉल ऑफ, ये भी लिखो, फॉल ऑफ, और एक होता है फॉल फ्रॉम। अब दोनों का मतलब तो गिरना ही है। फॉल ऑफ का मतलब होता है टेम्परेरी सेपरेशन। जैसे आप बाइक से गिर गए हो, फिर जाके बाइक पे बैठ जाओगे ना, टेम्परेरी है। बट एप्पल जो पेड़ से गिरता है वो तो हमेशा के लिए अलग हो गया ना, ऐसा नहीं एप्पल को जाके चिपका दोगे फिर से पेड़। तो एप्पल्स आर फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज, ये परमानेंट, परमानेंट अलग हो रहा है।
ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बता देना, पेड़ से अगर कोई व्यक्ति चेयर से गिर गया तो वो चेयर से हमेशा के लिए थोड़ी अलग हो, फिर से जाके बैठ जाएगा, टेम्परेरी है तो ऑफ लगाना, ही फेल फ्रॉम द चेयर। बट एप्पल जो गिरा है वो तो परमानेंट हो गया है ना, व्यक्ति बाइक से गिरा है फिर से जाके बैठ जाएगा, बट पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं हमेशा के लिए पेड़ से अलग हो गए, दूसरा पत्ता आएगा। बाइक से मरा नहीं है, गिरा है, अभी जिंदा है, फिर से उठ के बाइक पे बैठ गया, कहीं मरने का सेंस नहीं आ रहा है, बाइक से गिर गया मतलब मर गया है। चेयर से गिर गया मर गया, टेम्परेरी सेपरेशन, ये तो बता ही दिया। ठीक है, और एक ऑफ का मतलब दूरी के सेंस में भी है, और एक ऑफ का मतलब होता है ना, जैसे आप कैंसिल करते हो ना कोई भी चीज को, उसके लिए भी डील वगैरह ऑफ हो गया, कोई डील वगैरह को कैंसिल कर दिया, और एक ऑफ दूरी के सेंस में, जैसे द डील इज ऑफ, कोई डील किया था आपने कैंसिल कर दिया, आपका एनिवर्सरी, किसी का एनिवर्सरी है ऑफ, लॉन्ग वे ऑफ, मतलब अभी उसका एनिवर्सरी बहुत दूर है, 1 साल बचा हुआ है एनिवर्सरी। और मेरा फ्रेंड ऑफ अमेरिका रहता है, ऑफ का मतलब यहाँ पे मतलब दूर अमेरिका में रहता है, वो नहीं मरा है, तो उसको लिख दो ही फेल ऑफ द बाइक एंड डाइड, बाइक से गिर के मर गया, आगे बताओ। लेकिन अभी वो जिंदा है, टाइगर है, जिंदा है अभी। पीछे ही पड़ गए, बाइक से गिर के मर गया है। शुभम मेड ऑफ, मेड ऑफ में बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता है, उसी तरह मेड अप ऑफ दोनों सेम ही है, द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड या द टेबल इज मेड ऑफ वुड, दोनों में फिजिकल चेंज है, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं। फार का मतलब है दूरी के सेंस में, मेरा दूर दूर, मेरा दोस्त दूर अमेरिका रहता है, मेरा एनिवर्सरी अभी बहुत दूर है, मतलब टाइम बचा है। लिख लिया है, ये हो गया, कल तो ये पढ़ा दिया था, बिसाइड और बिसाइड हो गया था। अब आ जाओ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या प्रीपोजिशन आता है, सबसे पहले ये तो एकदम आपके पेपर में आ गया, इसमें एक आता है बाई फुट लगा के दे देंगे, बाई फुट, बाई फुट नहीं होता है, इट्स ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, पैदल चल गया, वॉकिंग, जैसे ही गोज टू स्कूल बाई फुट, गलत है, बाई फुट नहीं होता है, गलत है, वी डोंट हैव अ वर्ड लाइक बाई फुट, इट्स ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब भी होता है पैदल। अगर मैंने लिखा ही गोज वॉकिंग ऑन फुट, ही गोज वॉकिंग ऑन फुट, ये सुपरफ्लुअस हो गया, ऑन फुट का मतलब भी होता है पैदल चलना, ठीक है, ऑन फुट का मतलब भी होता है पैदल चलना, तो इसके साथ वॉकिंग नहीं लगाओ, वॉकिंग मतलब ऑन फुट, ऑन फुट, और वॉकिंग के साथ ऑन फुट मत लगाना, वॉकिंग के साथ ऑन फुट मत लगाना, वॉकिंग का मतलब ऑन फुट का मतलब ही होता है पैदल, वॉकिंग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑन फुट लगाओ, ही गोज ऑन फुट, वो ऑन फुट जाता है, स्कूल ऑन फुट जाता है, मतलब ही गोज टू स्कूल लिख लो, ही गोज टू स्कूल ऑन, एक ये हो गया, वॉकिंग ऑन फुट मत लगाना, सिर्फ ऑन फुट लगाना, ऑन फुट। अगर आप कहीं ट्रेन से आना, आपके रोज का आने जाने का माध्यम ट्रेन है, बोलोगे मैं तो बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बोलते हो ना वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बट किसी खास ट्रेन की बात हो रही है तो राजधानी तो इन, मैं बाय कार आना जाना करती हूँ, बट किसी खास की कार, मिस्टर शर्मा की कार, तो इन लगाने, कोई खास कार ट्रेन की बात हो रही है इन लगाने, बट नॉर्मल रोज आने जाने का माध्यम आपका ट्रेन बस है तो बाय लगाना।
लिख लिया है? किसी खास के कार में, इस इन मिस्टर शर्मा कार, रोज आने जाने का माध्यम है तो बाय लगा। अब आ जाओ बिटवीन और अमंग। गुड, थोड़ा सा प्रीपोजिशन बचा है हमें, बिटवीन और अमंग। बिटवीन हमेशा दो के लिए, फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, और अमंग इज फॉर दो से ज्यादा, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। और बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है, ठीक है। अमंग के साथ एंड का यूज नहीं, ठीक है। तो पहले तो और भी इसमें बहुत सारे और भी केसेस है इसके साथ, पहले ये देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा द टू कैट्स वर फाइटिंग। सब ये वाला स्लाइड सब मत देखो, ठीक है। ये थोड़ा सा ना आपको लेंदी अलग लगेगा, मैं इसको अलग अलग लिख के समझा रही हूँ। द टू कैट्स, एग्जाम्पल वहीं से दूंगी और बस लिखो द टू कैट्स वर फाइटिंग विथ, अच्छा, द टू कैट्स वर फाइटिंग बिटवीन या अमंग देमसेल्स। ये देमसेल्स दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। तो देख लो यहाँ पे मेंशन कर दिया, दो कैट है तो बिटवीन मेरे को ना आपको बात करती हूँ भाई, आप लोग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो बच्चा नया एडमिशन ले रहा है, जिसको एग्जाम देना है ना, उसको गाइड करना बहुत जरूरी हो गया है। अमंग नहीं होगा, बिटवीन होगा। दो कैट की बात हो रही है, दो कैट की बात हो रही है, और दो के लिए तो हम बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन। अब मैंने लिखा ऑल या लिखा मैंने शेयर द स्वीट्स है, स्वीट्स मिठाई, बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास में दो ही बच्चे नहीं, मिठाइयों को आपस में बच्चों के बीच बांट दो, दो से ज्यादा ही अंडरस्टूड, दो से ज्यादा। अरे न्यू स्टूडेंट में भी जानते नहीं हो, न्यू स्टूडेंट का भी नितिन बहुत कैटेगरी है। न्यू स्टूडेंट में ना एक कैटेगरी है नितिन, जिसको देना एग्जाम अगले साल, उसको अलग बताना होगा। न्यू स्टूडेंट में भी जिसको 2 महीने के अंदर एग्जाम देना है, उसको अलग बताना होगा। अलग अलग कैटेगरी है ना। कौन है आपका भाई? भाई शाश्वत मैम, मेरा भाई जॉब नहीं लगा है, लास्ट अटेम्प्ट है, प्लीज बात कर लीजिए। क्या नाम है जरा भाई का बताना, तो भाई का नाम बताना। शुभम तिवारी, ओके ओके। कल मैंने एक स्टूडेंट से बात किया था, दुखी था बेचारा, उसको मैंने वादा किया है मैं आपसे मिलने आऊँ, उसका 360 नंबर आया है, फिर भी कंप्यूटर की वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया। मैंने उसको वादा किया मैं आपसे मिलने आऊंगी, अगले साल आपका होगा। अगले साल आपका नहीं होगा ना, पढ़ाना छोड़ दूंगी मैं। तो शेयर द स्वीट्स बांट दो बच्चों के बीच में, दो से ज्यादा बच्चे हैं, अमंग लगा दें, ठीक है। तो पहले आप देखो, मैं उसको गाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये वाला बताओ, द टू कैट्स है तो चलो यहाँ तो बिटवीन लगा दिए। द नेगोशिएशंस डैश द कंट्रीज आर गोइंग ऑन, बहुत सारे कंट्रीज है। अच्छा, यहाँ पे ना दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है, क्योंकि ये जो कंट्री, रुको मेरी बात को ध्यान से सुनो, कंट्रीज ना दो के लिए भी हो सकता है, दो के लिए भी हो सकता है, और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। हम दो के लिए भी कंट्रीज यूज कर सकते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी।
तो दोनों आ सकता है, बट एग्जाम में कभी ऐसा आ गया और दोनों में से आपको एक चुनना हो तो आप इसको चुनना, क्योंकि अगर उसको सिर्फ 2 कंट्री की बात करनी होती है ना, क्योंकि 2 कंट्री के साथ भी प्लूरल होता है, बहुतों के साथ भी प्लूरल होता है, अगर वो 2 कंट्री की बात करते हैं ना तो जरूर यहाँ पे टू लगाते हैं, अगर वो स्पेसिफिक करते तो जरूर यहाँ पे टू लगा के देते, बट टू नहीं लगाया, अंडरस्टूड है 2 से ज्यादा, ऐसे तो दोनों हो सकता है, बट अगर दोनों आ जाता ना तो आप अमंग को चुनो। ये सारे देशों के बीच में ना बातचीत चल रही है, क्योंकि अगर उनको 2 कंट्री बताना होगा ना जरूर टू लगाते। अब यहाँ पे देखो, अब बोलोगे कि हाँ ये देखो एंड लगा है, एंड, और अमंग के साथ एंड थोड़ी होता, बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। अगर ऐसा रहता बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आप बोलो कि मैम इतने सारे स्टूडेंट है, हो सकता है यहाँ 40 स्टूडेंट हो और एक जगह 5 टीचर हो, तो 40 + 5 = 45, और 2 से ज्यादा के लिए अमंग लगा देना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक कैटेगरी में स्टूडेंट्स है और दूसरे कैटेगरी में टीचर्स है, ये दोनों के बीच का, दोनों ग्रुप के बीच का ही हो रहा है, बिटवीन लगा, बिटवीन। ऐप पे डिफरेंट है अंकित, ऐप पे बहुत ज्यादा ऐड किया है, नया नया जो आया था ना ऐड किया है। ऐड किया है बहुत सारा। अच्छा है। नया नया जब भी ऐड होते जाएगा, बट इतना श्योर है कि हाँ वो परचेज कर लोगे ना तो आने वाले 2-3 साल तक जितने भी नए एडीएम्स है उसमें ऐड करते जाऊंगी, और फिर उसके लिए आपको पे नहीं करना है, उसी में हो जाएगा 25-26 तक जो भी। पहले तो आप स्पेलिंग सही लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रे, स्पेलिंग सही लिखिए, उसके बाद भेजिए मेरे को पोर्ट्रे का स्पेलिंग सही लिख के तब भेजिएगा। डिस्टिंग्विश मतलब 2 के बीच में अंतर पता लगाना, ये सब मत लिखना, बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज्यादा के लिए, ठीक है। बिटवीन के साथ एंड लगता है, अमंग के साथ एंड नहीं लगता है। हाँ अब सही लिखा है। जब मीनिंग देखने गए होगे तो वहां पे तो आपको जब स्पेलिंग देखने गए होंगे तो गूगल पे मीनिंग भी तो दिख गया होता है। पोर्ट्रे करना मतलब दर्शाना, किसी चीज को डिपिक्ट करना, किसी भी चीज को फीचर करना, दर्शाना, कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हो, डिपिक्ट कर रहे हो, दर्शा रहे हो। फीचर का स्पेलिंग पोर्ट्रे करना, कैरेक्टराइज करना, इसके एक बहुत अच्छा वर्ड आता है डिलिनेट करना। डिलिनेट करना भी किसी के कैरेक्टर वगैरह को दर्शाना, डिपिक्ट करना, डिनोट करना। इवोक नहीं, इवोक तो अलग वर्ड। ये वाला हो गया 2 से ज्यादा के लिए। अब आ जाओ, वैसे तो बिटवीन 2 के लिए, ठीक है, बिटवीन 2 के लिए, बट कभी कभी 2 से ज्यादा होता है। वैसे तो बिटवीन हम कितने के लिए लगाते हैं, बिटवीन हम 2 के लिए लगाते हैं, बट कभी कभी 2 से ज्यादा होता है, बट वहां पे भी हम अमंग ना लगा के बिटवीन लगाते हैं। कब जब वो चीजें सेपरेट हो। अब देखो, द नेगोशिएशंस डैश द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज है, 2 ही तो नहीं है, क्या होगा, क्या होगा। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलोगे कि मैम यहाँ तो 3 कंट्री है, 1 2 3, और 2 से ज्यादा के लिए अमंग लगाओगे, बट अलग अलग है ना, और एंड भी तो लगा है, अमंग के साथ एंड नहीं। अगेन यहाँ भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, यहाँ भी एंड लगा है, अमंग के साथ कभी भी एंड नहीं लगा। नेगोशिएशंस का मतलब होता है बातचीत। आज ना शाश्वत, कल परसों करना, आज ना 2-3 बच्चे लाइनअप में है, 4-5 बच्चे, कल 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 तो विकास ने शेयर कर दिया है, 995835 कल परसों। आज स्पोराडिक का मतलब है रुक रुक कर, इरेगुलर, इंटरमिटेंट, कुछ कुछ अंतराल में। देयर इज अ मैच जब भी होगा 2 ही के बीच में होगा, एक साथ तो सब खेलेगा नहीं। और यहाँ भी एंड लगा है, एंड के साथ बिटवीन। अच्छा हाँ, अफ्रीका होना चाहिए,
अफ्रीका कर देना, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना कुमार, अफ्रीका कर दो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी है, द नेगोशिएशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट के हैं। ये भी हो गया। अब कभी कभी बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी हो जाता है। जब भी सेंटेंस में डाई, डाई का मतलब है दो, अंतर पता लगा रहे हो, चूज, डाई मतलब दो, डिफरेंशिएट, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो अपने साथ अमंग नहीं लेगा। डिवाइड अमंग नहीं होता, डिवाइड बिटवीन, चाहे आप 10 बच्चों को भी अलग अलग जोड़ जोड़ के डिवाइड कर करके दे रहे हो, डिवाइड में दो भाग में बांट रहे हो ना। उसी तरह डिफरेंस, दो चीज के बीच का डिफरेंस, लिंक, रिलेशनशिप अमंग नहीं होता है, रिलेशनशिप बिटवीन। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो हमेशा अपने साथ बिटवीन लेता है। आई डोंट वांट टू चूज अमंग द सिंगर्स नहीं होगा, बिटवीन हो सकता है दो से ज्यादा भी हो, तो चूज अमंग नहीं होता। उसी तरह डिफरेंस अमंग नहीं होता, डिफरेंस बिटवीन। देयर इज नो कनेक्शन अमंग नहीं होता, कनेक्शन बिटवीन, बिटवीन, डिवाइड बिटवीन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कनेक्शन बिटवीन या लिंक बिटवीन, लिंक अमंग नहीं होता बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन। कल प्रेपोजिशन बस थोड़ा ही सा बचा रहेगा, खत्म कर लें। नहीं दोबारा नहीं लेना पड़ेगा अंकित, वही तो बोल रही हूँ, आने वाले 3 साल तक ना सारे इडियम्स जो भी ऐड होंगे वो सब आपको मिलते जाएगा, अपडेट होते जाएगा। डिफरेंस नाउन है और डिफरेंशिएट वर्ब है बस। हाँ अब आ जाओ, अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने क्या पढ़ा, बिटवीन, बिटवीन, और अभी आपने पढ़ा अमंग, अमंग दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन दो के लिए, और कभी कभी बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी ये होता है, ओके, जब एंड वगैरह लगा। अब एक वर्ड आपने सुना होगा अमंगस्ट, अमंगेस्ट मत पढ़ना, उसको अमंगेस्ट नहीं बोलते हैं, ये है अमंग, एक है अमंगस्ट, अमंगस्ट, अमंग भी दो से ज्यादा, फॉर मोर देन टू, और अमंगस्ट भी फॉर मोर देन टू, दोनों दो से ज्यादा। बुक्स वगैरह में लिखा हुआ मिल जाता है कि अमंग भी दो से ज्यादा और अमंगस्ट भी दो से ज्यादा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो अमंगस्ट है ना, ये बिफोर वॉवल साउंड, वॉवल साउंड मतलब अ आ ई वाला, ए ई आई ओ यू वाला वॉवल साउंड, और ये बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कोई कोई आपसे पूछे कि अमंग और अमंगस्ट में क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों दो से ज्यादा के लिए, और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, अमंग कॉन्सोनेंट के साथ, और ये वॉवल के साथ। लेकिन पुराने इंग्लिश में ऐसा माना जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश इसको रिजेक्ट करता है। उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि क्या मानेंगे, कहाँ कॉन्सोनेंट, कहाँ वॉवल और कहाँ अमंग, अमंग कैसे कैसे लगाएंगे, बता रही। अब मैंने लिखा शेयर द, पूरा मॉडर्न इंग्लिश बोलता है ना, कोई अब अलग नहीं करना, कोई भी किसी के साथ भी लगा दो, जरूरी नहीं है कि अमंग कॉन्सोनेंट के साथ, अमंग वॉवल के साथ भी लग सकता है, और जरूरी नहीं है कि अमंग्स्ट वॉवल के साथ भी, अमंग्स्ट कॉन्सोनेंट के साथ भी लग सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा शेयर द स्वीट्स, अगर एरर में आ गया ना, शेयर द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये आपको वॉवल साउंड पता है ना, ए ई आई ओ वाला साउंड, जहां भी अ आ ई वाला उच्चारण है स्वर वाला, तो एन लगा देना, और जहां भी इन पांचों के अलावा बी सी डी वाला या क ख ग घ का उच्चारण है, क ख ग का उच्चारण है तो अ लगा दे, ठीक है। शेयर द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, और लिखा मैंने शेयर द स्वीट्स अमंग्स द स्टूडेंट्स। अब तो आप ये सोचोगे ना कि और फिर मैंने लिखा शेयर द स्वीट्स अमंग या अमंगस्ट अस।
ठीक है, तो पहला वाला ना दोनों करेक्ट है। आप बोलोगे मैम ये तो द तो क ख ग घ में आता है, ठीक है, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, और आपने बोला है कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ तो अमंग लगाना है, ये वाला इसका मतलब गलत है। दोनों सही है, हम कोई भी किसी के साथ लगा देते हैं, दोनों सही है। अब मॉडर्न इंग्लिश इसको नहीं मानता है, ठीक है, आप कॉन्सोनेंट के साथ भी अमंग लगा दो, वोवल के साथ भी लगा दो, अमंगस्ट भी कॉन्सोनेंट के साथ भी लगा दो, वोवल के साथ भी लगा दो, एरर में इसको मत मानना। बट कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पे आपको दोनों आ गया, एरर में तो एरर नहीं मानोगे, बट सपोज फिलअप्स में, क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन आएगा ना, तो उसमें से एक चुनना है ना, तब उस केस में क्या करना, दोनों आ गया, क्या किया जाए, तो अस देख लेना, अस वोवल साउंड है ना, तब लगा देना अमंगस्ट, तब पुराना वाला रूल मान लेना। अदरवाइज ऐसा कोई एरर होता नहीं, हम किसी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, बट ऐसा कंडीशन आता है जहां पे आपको एक में एक कोई ना कोई चुनना है, जो क्लोज टेस्ट और फिलअप्स में आता है, तब लगा देना अस तो वोवल साउंड है ना, तो वोवल के साथ अमंगस्ट लगा दो, अदरवाइज ऐसा कोई एरर नहीं। इतना 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 सारा बच्चों का आया है ना कि वो सब ना दुखी हो जा रहे हैं और फोन करके बोल रहे हैं कि मैम मेरा अभी तक आपके कम्युनिटी पे नहीं आया। बारी बारी से आएगा ना, बारी बारी से आएगा, सब अपना कम्युनिटी पे अपना पोस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। चलो ये हो गया, हाँ, ये वही पढ़ा बता रही थी मैं, अमंग और अमंगस्ट बता दिया आपको। अब एक और चीज आपको बताना है, अमंग और अमिड। अच्छा, अमिड का मतलब भी होता है के बीच, जो डिफरेंस वो वाला है ना, अब इसको याद रखना, जो डिफरेंस अमंग और अमंगस्ट के बीच में है ना, वही डिफरेंस अमिड और अमिड्स के बीच में भी है, अमिड और अमिड, ठीक है। याद रखना कि ये पुराना इंग्लिश बोलता है कि ये वॉवल के साथ, अमिड्स भी वॉवल के साथ, ये कॉन्सोनेंट के साथ, बट मॉडर्न इंग्लिश नहीं मानता, मॉडर्न इंग्लिश बोलता है दोनों दोनों के साथ लगा लेंगे, दोनों दोनों के साथ लगा लेंगे। लेकिन अब हम आओ कि अमंग और अमिड के बीच का क्या डिफरेंस। हिंदी करोगे, अमिड का मतलब भी होता है के बीच, मिठाइयों को दोस्तों के बीच बांट दो, अमंग द स्टूडेंट, इसका मतलब भी के बीच, बट अमिड प्लेस के लिए होता है, और ये प्लेस के लिए नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा, शी इज सिटिंग, अमिड, अगर दोनों आ गया, अमंग हिज फ्रेंड्स, अगर हिंदी करते हैं अमंग हर फ्रेंड्स, हर है, वो अपने दोस्तों, वो अपने दोस्तों के बीच बैठी हुई है, ठीक है, तो अमंग नहीं लगाना, क्योंकि अमंग प्लेस के लिए नहीं होता, अमिड, अमिड दोस्तों के बीच। और शेयर द स्वीट्स, शेयर द स्वीट्स अमिड या अमंग द स्टूडेंट्स, मिठाइयों को दोस्तों के, स्टूडेंट्स के बीच बांट दो, तो जगह नहीं है ना, जगह का सेंस नहीं आ रहा है तो अमंग लगाना, जगह का सेंस आ रहा है तो अमिड लगाना, और जगह का सेंस नहीं आ रहा है तो अमंग लगाना। और एक अमिड और अमिड्स भी बता दिया, वो अमंग और अमंग्स की तरह है। ये भी हो गया हमारा, कल हमारा प्रेपोजिशन शुरू में ही खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास टाइम है, आर्टिकल्स तो 2 दिन में आराम से हो जाएगा, उसके बाद पूरा टाइम बचेगा एडवर्ब के लिए, एडवर्ब, ठीक है, ये वाला जो भी, हाँ, जो भी कोर्स है ले लो। चलो, और एक चीज और आपको बताना है कि ये जो अमिड और अमंग है ना, ठीक है, अमिड और अमंग है, एक चीज और लिखो, पहले ये लिखो आप, 24 तारीख तक इसमें क्लास ऐड हो जाएगा, टेंशन ना लो। अमिड फिक्स प्रेपोजिशन का तो बोल ही रही हूँ भाई, आप लोग तो ई बुक लेना ही होगा फिक्स प्रेपोजिशन का, अमिड और अमंग। इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो अमिड है ना, ये अनकाउंटेबल के साथ भी यूज हो जाता है, ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ, लेकिन अमंग हमेशा काउंटेबल के साथ, अमंग हमेशा काउंटेबल के साथ, बट ये दोनों के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने उसने टेंशन के बीचों बीच एक कहानी लिख डाली, लव स्टोरी लिख डाली, तो टेंशन तो अनकाउंटेबल है ना, और अमंग तो काउंटेबल के साथ यूज होता है अमिड, कंफ्यूजन भी अनकाउंटेबल है, और यहाँ तो दोनों सही, सब सही है, नीचे वाला सब सही।
इसको शुरू से देखिए, शुरू से देखिएगा तभी ये तो अब खत्म होने जा रहा है ना, शुरू से देखिएगा तभी क्लियर होगा ना सब। अब तो ये बैच का सेकंड लास्ट टॉपिक है, शुरू से देखिएगा आपको सब समझ में आएगा। और इसका प्रैक्टिस कहाँ से है फिर मैं एक दिन आपको दे दूंगी। कंफ्यूजन के बीचों बीच ना ये चोर निकल के भाग गए हैं। कंफ्यूजन अनकाउंटेबल है और अमंग तो काउंटेबल के साथ यूज होता है ना, बट अमिट तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। अपने दोस्तों के बीचों बीच बैठा था, प्लेस बता रहा है। अमिट काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ, दोस्तों के बीच बैठा था, प्लेस बता रहा है। ये भी हो गया। अब आज हाँ, एक और कर लेते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बाय है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बाय का मतलब होता है द्वारा, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। द वर्क वॉज डन बाय हिम, पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है किसके लिए? कर्ता, डूअर के लिए, बाय। ठीक है, एक बाय का मतलब होता है तक, टाइम बताता है, बाय जनवरी, बाय फरवरी। और एक बाय का मतलब होता है बगल में, बिसाइड। ठीक है, बिसाइड या नेक्स्ट टू, बगल में। जैसे मैंने लिखा देयर इज अ हट बाय द लेक, तालाब के किनारे एक झोपड़ी है। यहाँ बाय का मतलब द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ बाय का मतलब द्वारा का सेंस नहीं आ रहा है। देयर इज अ हट, एक झोपड़ी है तालाब के किनारे। तो बाय का मतलब यहाँ पे हो गया बिसाइड। फिर मैंने लिखा द वर्क वॉज डन बाय हिम। कल मैं आपको फिर से, बहुत दिन हो गया आपको लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, सब लिंक वगैरह मैं कल आपको फिर से प्रोवाइड करूँ। ठीक है, क्लोज टेस्ट वगैरह सबका, जो काफी सारे बच्चों का ना नया एडमिशन हुआ है उनको भी लिंक देना जरूरी। द वर्क वॉज डन बाय हिम, उसके द्वारा काम किया गया। तो यहाँ बाय किसके लिए? डूअर के लिए, डूअर डूअर। और फिर मैंने लिखा ही विल कम, ही विल कम बाय मंडे, मंडे तक आ जाएगा, टाइम बता रहा है। तो बाय का बहुत सारा मतलब होता है। एक बाय का मतलब तक भी होता है, बाय मॉर्निंग, बाय मंडे। एक बाय हिम, डूअर। और एक बाय का मतलब होता है ही केम एंड सैट बाय मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। सब मतलब बता दिया, लेकिन एरर ना बाय और विथ से आता है। जहां बाय की जरूरत है विथ लगा देंगे, और जहां विथ की जरूरत है वो बाय लगा देंगे, यहां से एरर आए। सिंपली याद रखो, हम विथ का यूज कब करते हैं? जब भी कोई कर्ता के द्वारा कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट के लिए। और बाय यूज करते हैं डूअर के लिए, विथ यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे मैंने लिखा ही वॉज किल्ड डैश अ नाइफ डैश अ हाईवे मैन। हाईवे मैन मतलब वो चोर लुटेरे जो लोगों को हाईवे पे लूटते हैं। अभी नया बैच में ना दोनों प्रैक्टिस बैच आएगा। अभी मैं अपने नए स्टूडेंट से यही बोलूंगी ना कि फाउंडेशन बैच को लाइव देखकर अपना टाइम मत बर्बाद करिए, फाउंडेशन बैच को रिकॉर्डेड देखिए। कोई भी फाउंडेशन बैच उठा लीजिए, अभी ये खत्म हो रहा है, ये उठा लीजिए, क्लासिक बैच कुछ भी उठा लीजिए, रिसेंट उठाइएगा तो ज्यादा अच्छा है। रिकॉर्डेड देखिए, लाइव लाइव मत देखिए, फाउंडेशन टाइम वेस्ट होगा। प्रैक्टिस बैचेस पे भी ज्यादा आई, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप आराम से देखो, रिकॉर्डेड बैच ही देखो। आपका टारगेट 24 भी है ना, तो एक बार अच्छे से रिकॉर्डेड बैच को एक पूरा देखो। ये बैच देखो, ये इससे पहले वाला भी कोई भी फाउंडेशन खत्म हुआ उसको देखो। ही वाज किल्ड बाय या नाइफ नहीं होगा, नाइफ क्या है? नाइफ इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बाय थोड़ी लगाते हैं, विथ। और हाईवे मैन एक व्यक्ति है जिसने काम किया, डूअर। बाय है हाईवे मैन, हाईवे मैन डूअर है, डूअर के लिए बाय लगाना। जैसे ही ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर होगा यहाँ पे। सॉरी, ये देखो ही वॉज टेक, ये तो हो गया। ही वॉज किल्ड डैश, ये तो करवा दिया। ये देखती हूँ और है नहीं, यहाँ पे लिख लो। एक और लिख सकते हैं, ही ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर या विथ अ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, टाइम अप हो, यानी स्क्रू ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, तो उसके साथ आप बाय नहीं लगा, विथ। या द बॉक्स वॉज ओपनड बाय हिम। ठीक है, तो यही वाला यहाँ भी था, जो था भी।
एक बाय का मतलब नजदीक भी होता है, द हाउस इज बाय द लेक, तालाब के किनारे घर है, वो आई और मेरे बगल में बैठ गई। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बगल में रहूंगा, अच्छे परिस्थिति में और खराब, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब अच्छा बुरा वक्त दोनों। तो एक बाय का मतलब बगल भी होता है, ठीक है। और एक बाय डूअर के सेंस में, द वर्क वाज डन बाय हिम, दोस्तों के द्वारा ले गया गया, हाईवे मैन के द्वारा किल किया गया, क्या से, डैगर, डैगर मतलब खंजर, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करना, हाँ यही पे था। विथ का भी दो मतलब होता है, एक विथ का मतलब के साथ भी होता है, एक विथ तो हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, और एक विथ का मतलब के साथ, राम विथ हिज ब्रदर, या आई विल बी विथ यू, मैं जल्दी तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है। ही ओपन द बॉक्स, स्क्रू ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से सुनना, नाइफ से अपना काट लिया हाथ। अब यहाँ पेन किसका काम कर रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बाय बाय करना बंद करिए। ही रोट द आंसर्स डैश अ पेन, तो पेन यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट, एक वेपन की तरह काम कर रहा है विथ अ पेन, बट इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ऑल द आंसर्स वर रिटन इन इंक, स्याही से लिखा गया इन इंक, पेन के साथ विथ अ पेन, इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक, लिख लो एग्जाम का फेवरेट। अब कल बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, कल ही मैं आपका आर्टिकल या एडवर्ब जो भी शुरू करूँ, ये याद रखना। ऑल द आंसर्स, all the answers must be written, all the answers must be written with a pen, पेन से लिखो, बट कौन कलर की इंक से, इन ब्लू इंक, इन ब्लैक इंक, इन लगा, टुगेदर के साथ भी विथ लगा देते हैं। चलो एंड किया जाए, टाइम भी हो गया। एक विथ का मतलब के साथ भी होता है, और एक विथ डूअर के लिए भी होता है, एक विथ इंस्ट्रूमेंट के लिए भी होता है। ओके चलो कल मिलते हैं, एंड कर रही हूँ, ठीक है। कल मैं 30 मिनट्स में prepositions को खत्म कर दूँ, and today tomorrow itself will start a new topic, as well as I'll provide you all the links, कौन कौन से बैचेस का लिंक्स नए स्टूडेंट्स के लिए।